नमस्कार साथियों। उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है कि उत्तर प्रदेश में जितने भी शिक्षक हैं और शिक्षणेतर कर्मचारी हैं उनको पूरी तरीके से 5 लाख का कैशलेस मुफ्त इलाज मिलने की घोषणा कर दी है। साथियों, इसमें जो शिक्षक हैं उनको आप जानते हैं, लेकिन जो नॉन टीचिंग स्टाफ है यानी शिक्षणेतर कर्मचारी है, जैसे रसोईया है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, लाइब्रेरियन है, लिपिक है, क्लर्क है, जो चपरासी है और प्रधानाचार्य कार्यालय के जो स्टाफ हैं उनको भी 5 लाख का जो है मुफ्त इलाज देने की घोषणा कर दी है। और ये इसका सुविधा आपको सरकारी अस्पताल से लेकर आपका निजी अस्पताल में भी सुविधा मिलने वाला है। साथियों, जो आज का जो महत्वपूर्ण खबर निकल कर आई है, आज इसी बिंदु पर हम आपसे चर्चा करेंगे। साथियों, यहाँ लिखा है, देख रहे हैं, 15 लाख शिक्षकों को एक बहुत बड़ी राहत मिलने जा रही है। शिक्षकों का इलाज बिल्कुल अब मुफ्त होगा। 5 लाख रुपए तक आप मुफ्त में अपना इलाज करा सकते हैं। और इसमें कौन आएंगे भाई? राजकीय सहायता प्राप्त एडेड व स्व वित्त पोषित यानी प्राइवेट एडेड जो कॉलेज के जो शिक्षक हैं और शिक्षणेतर कर्मचारी हैं उनको भी ये सुविधा मिलने वाला है। और ये जो आप सरकारी अस्पताल से लेकर निजी अस्पतालों में भी इसकी सुविधा अवेलेबल कर दी गई है। और शिक्षक 5 लाख तक मुफ्त इलाज, कैबिनेट का बड़ा फैसला। इसमें नॉन टीचिंग स्टाफ में कौन कौन आ जा रहे हैं? अगर आप क्लर्क के पोस्ट पे हैं तो आपकी भी ये सुविधा मिलेगी। लिपिक है, चपरासी है या कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, लाइब्रेरियन है, लेखाकार है या प्रधानाचार्य कार्यालय के स्टाफ है या रसोईया भी हैं तो भी आपको यह सुविधा मिलने जा रही है। साथियों, यहाँ देख लीजिए जो महत्वपूर्ण खबर निकल कर आई है साथियों, इससे आप अवगत हो जाइए। यहाँ लिखा है साथियों, देख लीजिए कि 15 लाख शिक्षकों व कर्मियों को 5 लाख तक कैशलेस इलाज की सुविधा दे रही है सरकार। देखिए, यूपी कैबिनेट का बड़ा फैसला, सरकारी के साथ निजी अस्पतालों में भी करा सकेंगे आप इलाज। ये अमर उजाला न्यूज़पेपर की एक खबर है। प्रदेश में बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा दे दी है योगी गवर्नमेंट ने। 15 लाख से अधिक शिक्षकों, शिक्षणेतर कर्मचारियों, उनके आश्रितों को, यानी शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मचारी के जो भी उनके आश्रित लोग भी अगर नौकरी पाए हैं उनको भी 5 लाख रुपए तक कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। लाभ सरकारी व निजी अस्पताल दोनों में भी मिलेगा। सरकारी अस्पताल में या निजी अस्पताल दोनों भी मिलेगा या उनके परिवार वालों को भी मिलेगा। बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यानी जब कैबिनेट की मंजूरी मिल जाती है तो समझ लीजिए ये सुविधाएं आपको बहुत जल्द ही मिलने वाली हैं। योजना के तहत कैशलेस इलाज की सुविधा सरकारी अस्पतालों के साथ साथ निजी अस्पताल से में भी इसकी सुविधा मिलने जा रही है। इलाज की दरें प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा तय मानकों के अनुसार होगी। जो आयुष्मान के तहत आपको इलाज मिलता है 5 लाख रुपया, ये भी आपको सारी सुविधाएं आपको भी अब मिलने जा रही है। इस फैसले के तहत लगभग 448 करोड़ रुपए का व्यय होगा। 448 करोड़ रुपए का क्या होगा? व्यय होगा। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार यानी संदीप सिंह ने बताया कि बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों व परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों, अनुदानित एवं स्व वित्त पोषित में कार्यरत शिक्षकों, जो भी शिक्षक हैं, या प्रदेश में 1,44,000 शिक्षा मित्र हैं उनको भी ये सुविधा मिलेगी। विशेष शिक्षकों, जो भी अनुदेशक हैं, उनको भी सुविधा मिलेगी। प्रदेश में लगभग 25,000 के आसपास अनुदेशक भी हैं, उनको भी सुविधा मिलेगी। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में जो भी कार्यरत वार्डन हैं, पूर्णकालिक हैं या अंशकालिक शिक्षकों व पीएम पोषण योजना के तहत रसोईया और उनके आश्रितों को भी इसका लाभ मिलेगा। ठीक, यहां देखिए, शिक्षक दिवस पर सीएम ने की थी घोषणा। शिक्षक दिवस पे यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 सितंबर को शिक्षक दिवस है, उसी पर यह घोषणा की थी कि 2025 को शिक्षक दिवस पर शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों एवं रसोइयों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने की घोषणा की थी। इस पर आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर अब कैबिनेट ने मुहर भी लगा दी है पूरी तरीके से।
अब कैबिनेट ने मुहर भी लगा दी। इसके बाद जल्द ही इसका शासनादेश भी जारी होगा और इस योजना को प्रभावी भी बनाया जाएगा। अब शासनादेश जारी होगा और ये योजना प्रभावी भी हो जाएगा, तब से आपकी ये सुविधाएं भी मिलने लगेगी। 11.95 लाख बेसिक और 3 लाख माध्यमिक शिक्षकों को भी इसका लाभ मिलेगा। यहाँ लिखा है, बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह ने बताया कि इस योजना से बेसिक शिक्षा परिषद के लगभग 12 लाख से अधिक शिक्षकों और कर्मचारियों को लाभ मिलेगा और सरकार की इस विशेष पहल से प्रति कर्मचारी करीब 3,000 रुपये सालाना प्रीमियम के हिसाब से कुल 358.6 लाख करोड़ रुपए का वार्षिक खर्च अनुमानित है। ठीक, तो ये सारी चीजें हैं। इसमें क्या खास है देख लीजिए। पहले से जो लोग केंद्र या राज्य द्वारा संचालित किसी अन्य स्वास्थ्य योजना, प्रधानमंत्री आयुष्मान जन आरोग्य योजना व मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ ले रहे हैं, उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा। अगर पहले से आप इस योजना का अगर लाभ ले रहे हैं, प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना का अगर लाभ ले रहे हैं या मुख्यमंत्री योजना का लाभ ले रहे हैं स्वास्थ्य संबंधी, तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। लाभार्थी उनके परिवार का पूरा विवरण डाटा नामित नोडल अधिकारी द्वारा हर साल 30 जून तक कैशलेस चिकित्सा सुविधा के लिए एक मुख्य कार्यपालक अधिकारी साक्षीज को उपलब्ध कराया जाएगा। इन सारे जो भी रिकॉर्ड डाटा वगैरह होगा, एक समय अवधि दे दी गई है, 30 जून तक आपको इस सुविधा का लाभ लेना है, तो सारा डाटा क्या होगा, अपलोड करना होगा। अगला है, माध्यमिक के वित्त विहीन विद्यालयों के शिक्षकों का कोई प्राधिकृत आंकड़ा विभाग के पास नहीं है, इसीलिए इनके शिक्षकों को चिन्हित करने के लिए विभाग द्वारा वित्त विभाग से परामर्श कर मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद अलग से कर्मचारी कार्यकारी के लिए आदेश भी जारी किया जाएगा। तो साथियों, प्रदेश में लगभग 15 लाख शिक्षक व शिक्षणेतर कर्मचारी जो भी है, उनको ये सुविधाएं मिल रही हैं। 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज मिलेगा। आप निजी अस्पताल में कराना चाहें, सरकारी अस्पताल में कराना चाहें, बिल्कुल आप करा सकते हैं। लेकिन शिक्षक के साथ साथ मैंने बताया कि जो भी शिक्षणेतर कर्मचारी हैं, आप किसी विद्यालय का आप चपरासी हैं, क्लर्क हैं, लिपिक हैं, लाइब्रेरियन हैं, रसोईया हैं, ठीक, या किसी भी प्रधानाचार्य कार्यालय के अगर स्टाफ हैं, ठीक, तो ये सारी सुविधाएं आपको भी मिलने वाली हैं और आपके आश्रितों को भी मिलने वाली है। साथियों, अगर आप प्रदेश के किसी भी कोने से अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो जरूर आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और जो भी आपका ग्रुप होगा उसमें भी शेयर कर दीजिएगा। और कहाँ से हैं जरूर आप कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद साथियों।